दोस्तों, क्या दिल्ली गुरुग्राम के आसपास बनने वाला है भारत का नया सिंगापुर? क्या गुरुग्राम और नोएडा का दौर अब खत्म होने वाला है? क्या आने वाले 5 से 10 साल में एनसीआर का पूरा पावर सेंटर बदल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज जो जमीन सस्ती है वही कल करोड़ों में बिकेगी? दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट नहीं, ये भारत के अर्बन फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है जो अगर सही तरीके से लागू हो गया तो दिल्ली एनसीआर का पूरा नक्शा बदल सकता है। कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे के 135 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 5 नए मॉडर्न सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। और दोस्तों, ये कोई आम शहर नहीं होंगे, बल्कि इन्हें सिंगापुर मॉडल पर विकसित किया जाएगा। यानी यहाँ पहले से प्लानिंग होगी, कहाँ इंडस्ट्री आएगी, कहाँ घर बनेंगे, कहाँ स्कूल और कहाँ हॉस्पिटल होंगे, और सबसे अहम, कैसे लोग बिना ट्रैफिक और अव्यवस्था के आराम से रह और काम कर सके। ये पूरा प्रोजेक्ट कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर फैले 135 किलोमीटर इलाके में लागू होगा, जहां पहले से ही दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा से शानदार कनेक्टिविटी मौजूद है। और यही वजह है कि सरकार इसे एनसीआर का अगला मेगा ग्रोथ जोन बनाने की तैयारी कर रही है। अब सोचिए, जहां आज सिर्फ जमीन है, वहां कल प्लांट शहर होंगे, जहां लोग सिर्फ रहने नहीं बल्कि काम करने भी आएंगे। क्योंकि इस प्रोजेक्ट का फोकस सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बल्कि इंडस्ट्री प्लस जॉब प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। और इसी के लिए सरकार ने पंचगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, जो इन शहरों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगी 2031 तक की आबादी को ध्यान में रखते हुए। यानी ये कोई शॉर्ट टर्म स्कीम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन है। और यही वो पॉइंट है जहां ये खबर खतरनाक रूप से दिलचस्प बन जाती है। क्योंकि भारत में ज़्यादातर शहर पहले बनते हैं और बाद में प्लानिंग होती है, लेकिन यहाँ पहले प्लानिंग होगी और फिर शहर बनेंगे। ठीक वैसे ही जैसे सिंगापुर में हुआ था, जहाँ हर चीज़ पहले से डिज़ाइन की गई। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट के लोकेशन को समझें तो ये 3 बड़े बेल्ट में फैला होगा। कुंडली यानी सोनीपत साइड, मानेसर जो कि एक इंडस्ट्रियल हब है, और पलवल जो कि फ्यूचर ग्रोथ जोन है। और ये तीनों जगह पहले से ही एनसीआर के साथ कनेक्टेड है। यानी ये कोई नई आइसोलेटेड जगह नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क का एक्सटेंशन है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे गुरुग्राम 2.0 कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह पहले हाईवे बने, फिर ऑफिस आए और फिर घरों की कीमतें आसमान छू गई, वैसा ही पैटर्न यहाँ भी देखने को मिल सकता है। अब इस पूरे खेल का असली इंजन क्या है? जवाब है इंडस्ट्री। क्योंकि सरकार ने इस कॉरिडोर में 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटीज बनाने का प्लान बनाया है, जिसमें से 5 को मंजूरी मिल चुकी है और कई पर काम शुरू हो चुका है। और इसका सीधा मतलब, जहाँ इंडस्ट्री जाएगी वहाँ जॉब्स आएंगे, जहाँ जॉब्स आएंगे वहाँ लोग आएंगे, और जहाँ लोग आएंगे वहाँ रियल एस्टेट की कीमत बढ़ेगी। यही वही इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है जिसने गुरुग्राम को गांव से ग्लोबल आईटी हब बना दिया। अब इस प्लान में एक और बड़ा ट्विस्ट है, लोकेशन एडवांटेज। क्योंकि ये पूरा इलाका दिल्ली से 3 तरफ से जुड़ा हुआ है। आईजीआई एयरपोर्ट करीब है और जेवर एयरपोर्ट भी पास ही हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। और यही कारण है कि इस इलाके पर विदेशी निवेशकों की नज़र पहले से ही है। सरकार ने अपने इंडस्ट्रियल बजट में 125% तक की बढ़ोतरी भी की, ताकि इस पूरे प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इसका असर आम आदमी पर क्या होगा? तो जवाब है दोनों तरफ का। एक तरफ अगर ये प्लान सफल होता है तो एनसीआर में भीड़ कम होगी, नए जॉब सेंटर्स बनेंगे और लोगों को बेहतर प्लान शहर मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रियल एस्टेट स्पेकुलेशन भी बढ़ेगा। यानी अभी जो जमीन सस्ती है वहां बड़े निवेशक पहले ही एंट्री मार सकते हैं और आम आदमी बाद में महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर हो सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां आपको समझना होगा कि ये सिर्फ डेवलपमेंट न्यूज़ नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट गेम भी है। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में, यानी इसमें टाइम लगेगा 5 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा। और भारत में बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी होना कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर ये प्लान सही तरीके से लागू हो गया तो ये सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का पावर बैलेंस बदल सकता है। क्योंकि आज तक नोएडा और गुरुग्राम ही ग्रोथ के सेंटर रहे, लेकिन आने वाले समय में केएमपी कॉरिडोर नया इकोनॉमिक इंजन बन सकता है। और यही वजह है कि इसे विकसित भारत 2047 विजन का हिस्सा भी बताया जा रहा है। अब आखिरी सवाल, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सीधा जवाब है, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार है तो ये मौका हो सकता है। लेकिन अगर आप जल्दी रिटर्न चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी ये सपना है, हकीकत बनने में समय लगेगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जहाँ सरकार, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ आते हैं वहाँ शहर नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर हाउस बनते हैं। और शायद यही वजह है कि आज केएमपी एक्सप्रेसवे पर बन रहे ये 5 शहर सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत के अगले अर्बन रेवोल्यूशन की शुरुआत माने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट इस पूरे इलाके में कितना बड़ा बदलाव लाएंगे? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।
नमस्कार।